नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला था। इसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में है। सरकार बनने की पहली कैबिनेट में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके बाद योगी सरकार ने विभागों को 100 दिन का टारगेट बनाने के लिए कहा था। योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले किए हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों से बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। आइए जानते हैं 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के समर्पित 100 दिन, टारगेट से अचीवमेंट तक, योगी सरकार 2.0 के 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यूपी में बुलडोजर के साथ साथ गांव गरीब पर फोकस होगा। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए। 62 माफिया की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउड स्पीकर हटवाए गए। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया। और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं योगी सरकार के 100 दिन की कुछ उपलब्धियां। योगी सरकार 2.0 का रिपोर्ट कार्ड। फ्री राशन योजना 2 बार बढ़ाई गई। पहली बार ई पेंशन की योजना लागू हुई। कानून व्यवस्था हुई बेहतर। 17 लाख टैबलेट और मोबाइल युवाओं को दिए गए। युवाओं के लिए 400 रोजगार मेले लगाए गए। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दे रही है सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 12,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों को किया गया। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। 9 एयरपोर्ट सक्रिय हैं, 10 पर काम चल रहा है। जलवायु संरक्षण के लिए पॉलिथीन पर रोक लगाई। 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम किया। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई। वहीं सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। यूपी में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया है और दूसरी बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बताते हैं योगी सरकार के कुछ बड़े कामों के बारे में। डबल स्पीड से चला बुलडोजर। यूपी में 50 बड़े माफिया की पहचान करके एक्शन लिया गया।
अब तक 896 माफिया के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 405 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। GBC 3 में 80,000 करोड़ का निवेश। यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 3 का आयोजन कराया। 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया। 5 नए एयरपोर्ट के लिए हुआ करार। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए AAI और प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ। इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र शामिल हैं। अब जल्द ही यूपी के 5 और शहरों से उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर ही धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए हैं, जिनमें से 17,816 स्कूलों में दिए गए। गन्ना किसानों का बकाया चुकाया। सरकार ने गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया। पिछले विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों का बकाया बड़ा मुद्दा बना हुआ था। योगी सरकार सीधे जनता के द्वार। सीएम योगी ने सरकार बनते ही टारगेट सेट किया। सीएम ने 18 मंत्रियों के समूह बनाकर उन्हें जनता के बीच जाने के लिए कहा। मंत्री कम से कम 2 जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री जनता की समस्याओं को जानेंगे, फिर उन्हें दूर कराने की कोशिश करेंगे। 10 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद मंत्रिपरिषद को नया रूप देने में लगे समय के कारण सरकार गठन में कुछ देरी हुई, लेकिन दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अब वो ही दिख रहे हैं। यूपी में अपने फैसलों के दम पर योगी ने दिखाया है कि उनका कोई विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी क्रम में फैजुल्लागंज में 2 पार्षद जगलाल यादव के पेट्रोल पंप पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची। बता दें कि नाले की जमीन पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर PAC और भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग की टीम मुस्तैद रही। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मामला मथुरा के जमुना पार के एक गांव का है, जहां 3 महीने तक घर में कैद 15 साल की नाबालिग का धर्म परिवर्तन करा उसका शारीरिक शोषण किया गया। वहीं जब पीड़िता मामला दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी उसे धमका दिया। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की मां ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। ये बोल रहे थे अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगी तो वो तुम्हें मरवा देगा, बहुत पैसे वाला है, रहने दो, कुछ मत करो, तुम आ गई अपने घर पे रहो, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने जेल भी भिजवा दिया तो वो 2-4 दिन में आ जाएगा। कई चीजें कह रहे थे कि ऐसे मत करो, ये मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं संतों की बैठक में भी शामिल हुए और संतों से विधर्मियों के कारण उत्पन्न हालातों पर चर्चा की। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि उदयपुर की घटना बहुत गलत, लेकिन अब इस बात पर बात करने के बजाय सोचना चाहिए कि अब आगे क्या रणनीति हो, किस प्रकार सनातन हिंदू धर्म की रक्षा हो। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि धमकी देना कायरों का काम है।
भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से विधर्मियों को दिखा चुकी है कि जिस प्रकार भगवान राम ने लंका में घुसकर रावण को मारा था, उसी प्रकार हम विधर्मियों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं। बड़ी कृपा वर्तमान की निधि और भविष्य की एक ऐसी उस प्रयास को समझने के लिए और संतों से मार्गदर्शन देने के लिए राजधानी के गाजीपुर थाना में रहने वाले कजारिया टाइल्स के जनरल मैनेजर को एक दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद जनरल मैनेजर देर रात कुत्ते को गोली मारने पहुंच गया और कुत्ते पर फायरिंग किया, लेकिन इस बीच कुत्ता तो भाग गया और यह गोली बगल में खड़े एक व्यक्ति के पैर में लग गई। वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इसके बाद आरोपी को लाइसेंसी पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में NH 91 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां महिला मजदूरों से भरी गाड़ी को पानी के टैंकर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 महिला और पुरुष बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में NH 91 पर तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां पर पानी से भरे टैंकर और मजदूरों से भरी गाड़ी में टक्कर हो गया और जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के लिए भी उसे अस्पताल भेज दिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां बलरामपुर डिपो की बस झांसी से सवारी लेकर बलरामपुर के लिए जा रही थी। तभी जुनाबगंज नो एंट्री के पहले SR पेट्रोल पंप के सामने बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक और क्लीनर ने समझदारी दिखाते हुए साइड में बस को लगाकर खड़ी कर दिया। SR पेट्रोल पंप कर्मियों ने अपने पंप के निजी सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया। पंप मैनेजर BP सिंह और कर्मचारी संदीप सिंह ने जैसे ही आग देखा, दौड़कर पेट्रोल पंप में रखे अग्निरोधक सिलेंडर लेकर दौड़ पड़े। नतीजा यह निकला कि बड़ी अनहोनी होने से बच गई और यात्री बाल बाल बच गए। सभी यात्रियों को बंथरा थाना के उप निरीक्षक गौरव वाजपेयी और उनकी टीम की मदद से सरकारी बसों से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। कासगंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गुजडुंडवारा क्षेत्र में नगला चीना के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए गजडुंडवारा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत देखकर डॉक्टर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिए। बता दें कि मृतक व्यक्ति अपनी बहन की शादी का कार्ड रिश्तेदारी में देकर वापस अपने घर लौट रहा था। वहीं मृतक फल्ले की मौत के बाद उसके घर में मातम का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये शादी के कार्ड देने आए थे, हमारे यहाँ भी गए मऊ, और मऊ से फिर बोले कि हम जा रहे हैं अपनी खाला के लड़के के पास, बेटा पढ़ा रही बेटा। वहाँ जाने के बाद मैंने यहीं रुक जाइए कि देख लेंगे, तो जो सीधे चले आए। जब हमें ये हादसा की एक्सीडेंट की खबर मिली तो हम देखने आए यहाँ। किस जगह हुआ है ऐसा? ये पटियाली रोड पे हुआ है। इनके साथ कोई और भी था? हाँ, एक लड़का और भी और साथ रहेंगे। उनकी क्या हालत है?
उनकी हालत मुझे देखने को नहीं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। क्या बात है मोहन, नया ट्रैक्टर, बहुत तेजी से तरक्की हो रही तुम्हारी। जब यूपी में गन्ना किसानों को मोदी जी और योगी जी का साथ मिलेगा तो तरक्की तो होगी ही। कैसे भाई? योगी जी ने 100 दिनों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। जब गन्ना किसानों को पहले से ज्यादा वो समय पर भुगतान मिलेगा तो उनकी तेजी से तरक्की तो होनी है भाई। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से जेवर 18,200 रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल, पिस्टल और लोडेड तमंचा बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात को थाना इलना नहर के पास औरंगाबाद पुलिस और स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बदमाशों की पहचान बुलंदशहर के निवासी पुष्पेंद्र उर्फ हिमांशु और उसके साथी अर्जुन के रूप में हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा में सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा दर्ज मुकदमों के अधिकारी कासिम के घर पर पुलिस ढोल नगाड़े लेकर पहुंची और गैंगस्टर एक्ट के जरिए जिलाधिकारी ने अपराधी की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने अवैध धंधों और अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की नोटिस को पूरे मोहल्ले में के सामने चस्पा कर दिया। दरअसल जिलाधिकारी ने नोटिस के मुताबिक यह सारी संपत्ति कासिम के अवैध धंधों, अवैध कमाई और अपराध के जरिए अर्जित की गई थी, जिसको सरकार अब कुर्क करने की तैयारी में जुटी है। और जिलाधिकारी के नोटिस के बाद पुलिस कोतवाली प्रभारी कासिम के घर पहुंची और ढोल नगाड़ा बजाया गया और सभी मोहल्ले वालों को बताया गया कि यह संपत्ति जब्त की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में अपराधी कासिम के घर पुलिस पहुंची और माफिया की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का नोटिस उसके घर पे चस्पा कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और पुलिस ढोल नगाड़े लेकर पहुंची थी ताकि ढोल बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करे और पुलिस ने पूरे मोहल्ले के सामने नोटिस को चस्पा किया और यह बता दिया कि जो कासिम की संपत्ति है उसको सीज किया जा रहा है।
बुलंदशहर में सिकंदराबाद, औरंगाबाद और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ही रात में अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरोह के 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आपको पकड़ा गया गिरोह बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में 20 दिन में 9 लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। दादरी, अलीगढ़ और बुलंदशहर के कई इलाकों में लुटेरों ने लोगों को अपनी लूट का शिकार बनाया। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट की कई वारदातों का खुलासा किया है। ये आज प्रातः मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी जो कि एक लंबे चौड़े गैंग के सदस्य थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट हुई थी थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गए थे और उससे ही आसपास एक फौजी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोककर उसकी कुंडल की लूट की गई थी। इस संबंध में यहाँ मुकदमे पंजीकृत थे और सिकंदराबाद की, औरंगाबाद की और एसओजी की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और 4 अन्य लोग हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो ये मोटरसाइकिल करते थे वो बरामद हुआ है। जो लूटी गई संपत्ति थी, जो ज्वेलरी थी, वो बरामद हुई है। कैश जो लूटा गया था वो बरामद हुआ और कुछ अवैध असलहे बरामद हुए। राजधानी लखनऊ में तमाम सख्ती और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद नशे का कारोबार लगातार जारी है। इतना ही नहीं, नशा मुक्त अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार आलमबाग और बाजार खाला पुलिस जमकर धज्जियां उड़ा रही है और इस कारोबार में नाबालिगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नाबालिगों से नशे का सामान बिकवाया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से नशे का कारोबार किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर गांजा बेचने वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गांजे का कारोबार साफ तौर पर दिख रहा है। थाना आलमबाग और बाजार खाला थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। समाज कल्याण विभाग ने मदरसा में ई लर्निंग ऐप के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 40 बच्चों को प्रशस्ति पत्र और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। इस ऐप के माध्यम से मदरसा के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसे के बच्चों के लिए हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ कंप्यूटर की शिक्षा देकर आगे बढ़ाएगी। सब तरफ से आवाज न दीजिए, कंफ्यूजन होता है। साथ में आए और उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि हमको सम्मानित किया जा। और बरेली के आईएमए हॉल में डॉक्टर विमल भारद्वाज और डॉक्टर सीमा महेश्वरी सहित कई डॉक्टर्स ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर्स डे मनाया, जिसमें बरेली के सभी डॉक्टर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देखिए, पहले तो बरेली की जो हमारी जितनी दीदियां हैं, मेरे बराबर पार्वती जी बैठी हुई हैं, पीछे अनंती जी खड़ी हुई हैं, कारोल जी, नीता जी, इतनी सारी दीदियां, इन सबको मेरा आभार व्यक्त पूरे आईएमए की तरफ से। मैं आईएमए अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी मेरे बरेली ब्रह्म कुमारी जी की यहाँ से जितने लोग आए हैं, उन्होंने एक डॉक्टर अतुल जी का फोन आया था मेरे पास 2 दिन पहले कि भाई डॉक्टर्स जो दिवस मनाया जाता है, इस पे हम सभी डॉक्टर्स का ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से सम्मान करना चाहते हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहते हैं। उसी के क्रमबद्ध आज जो है तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज हुआ है आईएमए में। यहाँ पर
यहाँ पर हमें एक संदेश माउंट आबू से डॉक्टर बनारसी भाई जी का मिला। उन्होंने हम सभी को आमंत्रित भी किया माउंट आबू। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।